और चलिए अजमेर से बड़ी खबर है, जहां रूपनगढ़ बाईपास के पास बड़ा हादसा हुआ है और अनियंत्रित होकर एक एलपीजी से भरा टैंकर पलट गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे में टैंकर ड्राइवर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो अजमेर से खबर है, जहां पर अनियंत्रित होकर के एक टैंकर पलट गया और हादसे में टैंकर का जो ड्राइवर है वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हादसे के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और अनियंत्रित होकर के ये एलपीजी से भरा हुआ टैंकर पलट जाता है। रूपनगढ़ बाईपास के पास ये बड़ा हादसा हुआ। हालांकि इसमें जो है, क्योंकि पहले जब हम देख चुके हैं कि एलपीजी सिलेंडर या फिर दूसरी और जो गैस से भरे हुए टैंकर हैं वो कितना ज़्यादा उनका इम्पैक्ट रह सकता है, इस बात की गंभीरता को समझते हुए यहाँ देखा गया। और तुरंत जैसे ही इस घटना के बारे में जानकारी मिली तो तुरंत ही प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंचती है और दरअसल अनियंत्रित होकर के ये टैंकर एलपीजी से भरा हुआ पलट जाता है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे में टैंकर ड्राइवर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पवन अटारिया हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, क्या जानकारी मिल रही है अभी इस पर? तो बिल्कुल देखिए, घटना यहाँ गंभीर बताई जा रहा है और सभी जिला प्रशासन के अधिकारी, फायर ब्रिगेड और तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो मौके पर फिलहाल तैनात हैं। और स्थानीय पुलिस का कहना है कि 3 से 4 जो जेसी उसके मार्फत गैस के भरे टैंकर को उठाया जाएगा। फिलहाल तो किसी आमजन को नुकसान ना हो। और जो बताया जा रहा है, टैंकर के सामने ही एक भंवर पेट्रोल पंप भी है, वो भी खाली कर दिया है और वहां की जो पेट्रोल भरने की जो गाड़ियां आनी है उनको भी रोक गया है और रोड डाइवर्जन कर दिया गया है। हाईवे का जाम अभी फिलहाल नहीं है और दूर दूर तक जो सुरक्षा कर्मी है वो तैनात हैं और प्लकी जा रही है, क्योंकि एलपीजी गैस का भरा है, वजन उसमें काफी ज्यादा है। तो करीब 4 से 5 क्रेन पर हालांकि धीरे धीरे क्रेनें आ रही हैं और उसको उठाने का जो रेस्क्यू है क्रेन के मार्फत, उसको यहाँ पर सफल रेस्क्यू किया जाए, उसके लेकर प्लानिंग की जा रही है और धीरे धीरे क्रेन भी यहाँ पर पहुंच रही है। कुछ ही देर बाद इस जो टैंकर पलटा हुआ है इसको सीधा करने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा और कोशिश रहेगी सुरक्षा कर्मियों की किसी प्रकार की कोई हादसा यहाँ पर ना हो, कोई गैस है वो लीक ना हो। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। उठाने का जो शुरुआत होने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए पवन अटारिया। तो फिलहाल ये बड़ा हादसा, क्योंकि इसमें इस हादसे के अंदर जो टैंकर का ड्राइवर है वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं अलवर से इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। 5 पुलिसकर्मी इसमें लाइन हाजिर किए गए हैं। पुलिसकर्मी के पैर के नीचे दबकर के बच्चे की मौत हो गई थी और 3 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। वहीं इस दबिश के दौरान बच्चे की मौत हो गई थी। ये जो है शिकायत भी सामने आई थी, लेकिन 3 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है और इस बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो अलवर से इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। 5 पुलिसकर्मी इसमें लाइन हाजिर किए गए हैं और पुलिसकर्मी के पैर के नीचे दबकर एक बच्ची की मौत हो गई थी। 3 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल दबिश के दौरान बच्ची की मौत हो गई थी और इसी को लेकर के उस वक्त भी सवाल उठे थे। हालांकि इस मामले पर शिकायत दर्ज की गई और उसके बाद 5 पुलिसकर्मी जो कि लाइन हाजिर किए जाते हैं, पुलिसकर्मी के पैर के नीचे दबकर के बच्ची की मौत हो गई थी। 3 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला इस मामले में दर्ज किया गया है। दबिश के दौरान बच्ची की मौत का यह मामला सामने आया था। उसके बाद ही पुलिस ने तुरंत इस मामले पर गंभीरता दिखाई और इस पर 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है। तो अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर है। दरअसल आप देख रहे हैं, जैसे ही ये घटना होती है उसके तुरंत बाद ही लोगों में नाराजगी होती है, गुस्सा था, आक्रोश था और उसी को लेकर के लोगों ने अपनी शिकायत यहाँ पर दर्ज की। इस खबर पर क्या अभी तक जानकारी मिल रही है, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुदित गौड़ जुड़ चुके हैं। मुदित, इस मामले पर ये बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर लिया गया, क्या अभी तक जानकारी है इस पर? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर के आज सुबह जब साइबर ठगों की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी, रघुनाथगढ़ गांव था लोगावा थाना क्षेत्र में, तो लोगावा पुलिस जब पहुंची वहां पर तो उसके बाद पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और इस कार्रवाई के बाद जब वहां पे जानकारी में आया कि एक बच्ची दबने से मर गई, तो उसके बाद वहां के जो ग्रामीण है वो इस बात को लेकर के धरने पर बैठ गए और वो भी पुलिस अधीक्षक का निवास के बाहर
जब उन्होंने इस बात को लेकर के विरोध किया, पूरे दिन वो विरोध चलता रहा। और उसके बाद जब अधिकारियों ने उनसे वार्ता की तो वार्ता के बाद मामला दर्ज हुआ और दर्ज होने के साथ ही उन 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। इसके बाद ये धरना समाप्त हुआ और इसमें हत्या का मामला जो है वो दर्ज कराया गया है। बच्ची है उसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है और ये पूरा मामला जो है सुबह से शाम तक चलता रहा, जिसके बाद अब शाम को पोस्टमार्टम के बाद ये बच्ची को पोस्टमार्टम कराने के बाद वापस सुपुर्द किया गया है और ये लोग अभी शांतिपूर्ण गए हैं। लेकिन इस पूरे बड़े मामले में एक बड़ी अहम चीज देखने को मिली, पुलिस की कहीं ना कहीं जो लापरवाही थी तो उसको अधिकारियों ने माना और 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। और लाइन हाजिर के बाद अब जो मामला दर्ज हुआ है, इसमें एक हत्या का मामला जो उन्होंने दर्ज कराया है, उस पर जांच बैठा दी गई है और जांच जो है उस पूरे सर्किल से अलग रखी गई है। जो पुलिस अधिकारी हैं वो अलवर से इसकी जांच करेंगे और आगे जो भी कोई दोषी इसमें मिलते हैं तो उनके ऊपर भी सजा का प्रावधान बन सकता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुदित गौड़ इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल दबिश के दौरान मौत का ये मामला सामने आया था जिसको लेकर के सवाल उठ